हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के बारे में। हालांकि ये इस बुक का वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी कि पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें कुछ पेज का मैंने रिव्यू किया, उसके बारे में बताया है। इस बुक में आपको कैंडलस्टिक मिल जाएंगे, ब्रेकआउट पैटर्न्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स और प्राइजेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। आप चाहे तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं ट्विजर टॉप किस तरह ये बनता हुआ है। तो ये क्या हुआ कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, ऊपर कहीं जा करके ट्विजर टॉप बन जाएगा। इसमें ये होता है कि जहाँ पे ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल जहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब जहाँ से ये ऊपर गई और ऊपर जाके जहाँ पर क्लोज हुई वहीं से रेड कैंडल से ये बनना चालू हो जाएगा। यानी कि अगर ये रेड ग्रीन कैंडल 100 रुपये पे जाके क्लोज कर रही है, तो जो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ वो भी 100 रुपये से ही बनना स्टार्ट हुआ। यानी कि दोनों का एंट्री पॉइंट, ये जो दोनों का जो पॉइंट है सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ट्विजर टॉप पैटर्न कहते हैं। और ये जो बनता है तो अक्सर माना जाता है कि मार्केट से नीचे गिरने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, अगला है पियर्सिंग पैटर्न। ये रेड कैंडल रहेगा और ये ग्रीन कैंडल रहेगी। ठीक है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ये पैटर्न बनता है, इसके 50% मतलब ये रेड कैंडल के 50% ऊपर तक चला जाएगा। हालांकि आप ये चार्ट में देख रहे हैं, ये 3 राइजिंग मेथड्स दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ, उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल्स रेड कैंडल्स बनना चालू हो जाएंगे। रेड कैंडल जब बनेंगे तो ये छोटे छोटे, लेकिन इसके ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब ये ग्रीन कैंडल बड़ी रहेगी लेकिन रेड कैंडल छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन इसके लो को तोड़ नहीं पाएंगे। और फिर आगे जा करके एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो आपको एंट्री कब लेना है? एंट्री जब ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के जब हाई को तोड़ करके ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के निचले वाले हिस्से पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये है फॉलिंग थ्री मेथड। इसमें वही होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और फिर रेड कैंडल बना हुआ और फिर ये 3 छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे ग्रीन कैंडल, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या आ गया, इसके हाई को तोड़ नहीं पाते, मतलब ये रेड कैंडल के हाई को तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर वहाँ से ये गिरना स्टार्ट करेगा। और फिर आपको अपनी एंट्री कहाँ लेनी है? जब ये ग्रीन कैंडल्स के नीचे रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस अपनी ये ग्रीन कैंडल के ऊपर पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये एक चार्ट दिया हुआ कि आप फिबोनाची किस तरह लगा सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और भी चार्ट दिए स्विंग लो का। स्विंग लो के बारे में बताया गया कि स्विंग लो फिबोनाची चार्ट को लगा करके किस तरह आप चार्ट को देखेंगे, कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, ब्रेकआउट्स के प्रकार, मतलब किस तरह आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं कि सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, हो सकता है रिटेस्ट ले ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट उसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करें इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया कि इंडिकेटर्स किस तरह का होता है। मूविंग एवरेज हो गया, और ठीक है, सिंगल मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया कि आपको बाई कहाँ करना है जब मूविंग एवरेज पे टच करता है, और फिर उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चूँकि ये चार्ट में बनाया गया है कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। मूविंग एवरेज जहाँ पे क्रॉस करके नीचे चला है, ये कैंडल तोड़ करके नीचे चला है, आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके अलावा एक दिया हुआ कि ये जो क्रॉस ओवर होता है, ये गोल्डन क्रॉस ओवर किसको कहते हैं, यानी कि 50 की मूविंग लाइन और 20 की मूविंग लाइन जब क्रॉस करती है तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे ये दिया हुआ कि जब 50 की लाइन 200 की लाइन को जब क्रॉस कर दें तो ये यहाँ पे मार्केट ऊपर की लाइन ऊपर जाता है, और जब 200 की लाइन को 50 की लाइन जब क्रॉस करके नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ पे ये डेथ क्रॉस माना जाता है। ठीक है, ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर आप बुक लेंगे तो आपको पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ये MACD के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहाँ पे आपको बाई करना है और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। हिस्टोग्राम के बारे में बताया गया, हिस्टोग्राम के प्रकार का आकार किस तरह का होता है। उसके अलावा RSI के बारे में बताया गया, RSI की लाइन किस तरह से आपको कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इसके बारे में बताता है, कहाँ से गिर सकता है और कहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा RSI डाइवर्जेंस के बारे में बताया गया कि ये RSI डाइवर्जेंस किस तरह का होता है और कहाँ से आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम के बारे में बताया गया, वॉल्यूम का ये डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण पॉइंट ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ टिप्स दिए गए हैं जिस टिप्स के आधार पे आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, कैसे आपको अपने प्रॉफिट पे ही ये दिया हुआ है, यदि आपने प्रॉफिट कमाया तो उस दिन आपको प्रॉफिट के अमाउंट पर जोखिम लेना चाहिए, प्रॉफिट से अधिक का लॉस नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने 1000 रुपये कमाया है तो कम से कम 1000 रुपये में ही आपका जो लॉस हो 1000 रुपये से अधिक करना हो। ठीक है, अगर आप कोई और ट्रेड ले रहे हैं, ये चीज़ है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, और इस वीडियो का मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।